सुबह सुबह पूजा पाठ करके कौशल्या देवी अपनी रसोई घर में आकर चूल्हे को प्रणाम करती है। हे मां अन्नपूर्णा देवी, मेरे रसोई में सदा आपकी बरकत बनी रहे। जो कोई भी मेरी रसोई में से खाए वो तृप्त हो सके। कौशल्या देवी को अपनी रसोई घर से बहुत ज्यादा लगाव था। वो हर दिन की शुरुआत ऐसे ही करती थी। अरे कौशल्या बहन, ओ कौशल्या बहन, घर पर हो क्या? कौन? पद्मा बहन, आ जाओ, अंदर हूं। जैसे ही पद्मा अंदर आती है तो खाने की खुशबू से भर जाती है। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रही हो? आज पंडित जी आने वाले हैं ना, तो उनके लिए खाना बना रही हूँ। जो भी होगा हो कौशल्या बहन, 50 साल की उम्र में भी तुम्हारे अंदर बड़ी फुर्ती है। दूध की तरह चमका कर रखती हो अपनी रसोई, और बिना लहसुन प्याज के भी तुम कितना बढ़िया खाना बनाती हो कि खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाएगा। पर कब तक अपनी रसोई अकेले संभालोगी? दोनों बेटों के कर दो हाथ पीले और बहुएं घर ले आओ। उसी सिलसिले में पंडित जी को घर बुलाया है। आज मेरे दोनों बेटे लक्ष्य अनिकेत भी घर आ रहे हैं। वैसे कहाँ कहाँ नौकरी कर रहे थे दोनों? अनिकेत बंगाल की खाड़ी में काम कर रहा था और लक्ष्य तो पंजाब में नौकरी कर रहा है। रिश्ते तो बहुत दिखाए पंडित जी ने, लेकिन मुझको वही लड़की चाहिए जो शुद्ध शाकाहारी हो। दोनों बातें कर रही होती हैं कि तभी पंडित जी भी आ जाते हैं। ये देखिए कौशल्या बहन, जैसी बहू की डिमांड आपने की थी एकदम वैसी लड़की है ब्राह्मण परिवारों से। फिर तो रिश्ता पक्का कर दीजिए पंडित जी, मुझे ऐसी ही बहू चाहिए। इतने में कौशल्या देवी के दोनों बेटे गले में माला डाले अपनी 2 अलग धर्म वाली पत्नियों काजोल और गुरप्रीत के साथ अंदर आते हैं। प्रणाम माँ, कैसी हैं आप? प्रणाम माँ, कैसी हैं आप? अपने बेटे के घर आने पर कौशल्या देवी फूले नहीं समाती। तभी पंजाबन बहू बोलती है, पेरी पोना मम्मी जी। तभी बंगाली बहू भी नमस्ते बोलती है। नमस्कार शशुमा, आपनी केमनो छो? बंगाली बहू की बोली भाषा सुनकर सास सर पकड़ लेती है। अरे बहना, तेरी ये हिलारी आइश भाषा मुझे समझ में नहीं आ रही। हिंदी में बोल, हिंदी में। तुम दोनों ये किन नमूनियों को घर ले आए हो? माँ, ये काजोल है मेरी बंगाली पत्नी, और माँ ये गुरप्रीत है मेरी पत्नी। ये सुनकर कौशल्या गुस्सा करने लगती है। क्या तुम दोनों भाइयों ने इन बंगाली पंजाबी लड़की से शादी कर ली और मुझे अब बता रहे हो? इतनी जल्दी क्यों बता दिया? बच्चे पैदा कर लेते तब बता देते। आश, मैं क्या सुनिया तुसी मम्मी जी नू बच्चे चाहिए? मैंने तो नाम भी सोच रखा है, एक दा नाम संता और दूजी दा बनता। माँ प्लीज हमारी पत्नियों को स्वीकार कर लीजिए, हमारे लिए प्लीज माँ, प्लीज। अपने बेटों की खुशी देखकर कौशल्या अपनी पंजाबी बंगाली बहू को अपना लेती है। काजोल बहू, गुरप्रीत बहू, अब तुम देवरानी जेठानी को ही ये घर, रसोई सब कुछ संभालना है। उम्मीद करती हूँ तुम दोनों मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं दोगी। ओ मम्मी जी, तुसी टेंशन ना लो, हम पंजाबी बड़े मस्त होंदे हैं। ए बाकी इस बंगाली जेठानी का मैनू नहीं पता। ये सुनकर बंगाली जेठानी बौखला कर बोलती है, ए पंजाबन देवरानी खुद को ज्यादा बनाकर दिखाती है, पर मैंने भी बंगाल की खाड़ी का पानी पिया है। आमी एका देख ले वो। चलो अब तुम दोनों देवरानी जेठानी जाकर थोड़ी देर आराम कर लो। दोनों कमरे में चली जाती हैं। अगले दिन पहली रसोई का खाना बनाने के लिए दोनों रसोई में घुस जाती हैं, जहां फ्रिज दूध घी सब्जियों से भरी हुई देखकर बंगाली जेठानी ने कहा, पूरी की पूरी फ्रिज में तो घास फूस भरा है। ऐसा करती हूँ, बाजार से जाकर फटाफट से ताजी मछली कटवा के ले आती हूँ और पहली रसोई में माछो खोल भात बनाऊंगी। भरी माथे सिंदूर लगाए बंगाली साड़ी पहनते हुए काजल जैसे मोहल्ले में निकलती है तो पड़ोसनी उसे घूर घूर कर देखती हैं। वो मछली लाकर पहली रसोई शुरू कर देती है। तभी पंजाबी देवरानी भी आ दमकती है। खूब भालो खुशबू आ रहा है, बस जल्दी से मच्छी पक जाए। दुरफिट्टे मुंह, इस बंगाली जिठानी ने पूरी की पूरी रसोई मच्छी की बदबू से सड़ा रखी है। ओ जिठानी, चूल्हा खाली करो, मैनू भी खाना बनाना है। मैं अभी खाना बना रही हूँ, वेट करो। वाह जी वाह, तुम बड़ी तेज। मैं क्यों करा वेट? कोई भज के थोड़ी आई सी, ब्याह करके आईया। इस देवरानी से बहस करना बेकार है। मूर्ख चंद, लो बना लो। दोनों देवरानी जेठानी लड़ते झगड़ते हुए खाना बनाकर रसोई का बुरा हाल कर देती हैं। तो वही सास खाने की मेज पर इंतजार कर रही थी। पता नहीं इन दोनों को खाना बनाने में और कितनी देर लगेगी, काम पर भी जाना है। अनिकेत भैया, मैं तो कहता हूँ बाहर खा लेंगे, चलो।
अरे ऐसे भूखे पेट जाओगे तो दिन भर क्या खाओगे? थोड़ी देर और देख लो। लो आ गई तुम्हारी पत्नी। जैसे जैसे दोनों खाने के बर्तन पास लाती जाती हैं तो दुर्गंध बढ़ती है। ये इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? लगता है मोहल्ले में कोई मीट मछली बना रहा है। पता नहीं लोगों को भी क्या मजा आता है बेजुबान जानवर को मार कर खाने में। सासू माँ, मैंने अपनी पहली रसोई में माछो झोल भात बनाया है और मीठे में छेना मिठाई, जल्दी जल्दी खाओ। खाने की मेज पर अपनी बंगाली बहू की परोसी गई मछली चावल देखकर कौशल्या का मन खराब हो जाता है। हे भगवान, राम राम। अरे मेरी बंगालन बहू, ये तूने क्या बनाया है? हटा इसे, मैं नहीं खाऊंगी। मैं मेरी पंजाबी बहू के रसोई से ही खा लूंगी। ये सुनकर देवरानी गुरप्रीत इतराते हुए अपना खाना परोसती है। मामी जी, मैंने ਤੁਹਾਡੇ वास्ते मटन करी, लच्छा पराठा, नान रोटी, मिस्सी रोटी बनाई है। तुसी खाकर बताओ कैसा बनाए? पंजाबन बहू की रसोई में भी मटन बना देखकर अब तो सास का चेहरा पूरी तरह मुरझा जाता है और वो दुख जताते हुए कहती है, हे भगवान, सत्यानाश हो इन अलग धर्म वाली बहुओं का। मेरी जिस रसोई में आज तक लहसुन प्याज भी नहीं पका था, उसमें आज इन दोनों जेठानियों देवरानियों ने मीट मछली पका दिया। शिवा शिवा शिवा। कौशल्या को भूख तो लगी होती है, लेकिन उसे कहीं ज्यादा अपनी रसोई की चिंता सता रही थी। वो सीधा रसोई में जाती है जहां कहीं बर्तन तो कहीं मीट मछली का टुकड़ा कचरा फैला होता है और मक्खी भिनभिना रही थी। हे राम, इन दोनों ने मेरी रसोई का नाश मार कर रख दिया। भड़कते हुए सास दोनों को बुलाती है। अरे ओ मेरी पंजाबन बंगालन बहू, कहाँ हो? दोनों जल्दी यहाँ आओ। जी मम्मी जी, तुसी सानू बुलाया? ये जो तुम दोनों ने गंदगी मचाई है, जाकर इसे साफ करो। मुझे मेरी रसोई चमकती हुई चाहिए। बंगाली जेठानी सास के कहने पर रसोई की सफाई में भिड़ जाती हैं। अरे ओ देवरानी, मैं गैस चूल्हा साफ कर रही हूँ, तुम बर्तन मांज दो। तभी देवरानी नखरे करते हुए बोली, नहीं नहीं जेठानी, ए बर्तन मैं नहीं धो सकती। मेरे सोने शोने से नखून टूट जाएंगे। बड़ी मुश्किल से बढ़ाए हैं, ये बर्तन भी आप ही धो लो। देवरानी जेठानी को चिढ़ाकर रसोई से चली गई। गुस्से से लाल पीली होकर बंगाली जेठानी सफाई करके बर्तन धोती है। बहू, बर्तन धुल गए हो तो मेरे लिए सादे दाल चावल बना दे, भूख लगी है। ये सुनकर बंगाली जेठानी बुदबुदाने लगी। सारा काम मैं अकेले क्यों करूं? वो देवरानी तो आराम फरमा रही है। काजोल खाना बनाना छोड़कर कमरे में चली गई। बेचारी कौशल्या को खुद से ही अपने लिए खाना बनाना पड़ा। जैसे तैसे दिन की रसोई तो गुजर गई और रात की रसोई का टाइम हो गया। सास दोनों देवरानी जेठानी के पास आती है जो कि फोन चला रही थी। अरे रात के खाने का टाइम हो गया है और तुम दोनों देवरानी जेठानी अभी तक पलंग तोड़ रही हो। क्या रात का खाना 12 बजे बनाओगी? सासू माँ, मैं बर्तन धुलकर सफाई करके थक गई हूँ। दर्द के मारे मेरी कमर टूट रही है। ओही माँ। बंगाली जेठानी को खाना न बनाना पड़े इसलिए वो दर्द का बहाना लेकर बैठ जाती है। सास गुरप्रीत के कमरे में आती है जो कि मेकअप में लगी थी। एक पंजाबन कुड़ी पंजाबन, ओए कुड़ी पंजाबन दिल चुरा के ले गई। सोना सोना, ओ दिल मेरा सोना। हाय, एकदम पटोला लग रही है तो गुरप्रीत, वारी जावा। अरे गुरप्रीत बहू, तेरी जेठानी की तबीयत बिगड़ गई है तो रात का खाना तू देख ले। ऐसा कर, रात के खाने में सरसों का साग और तंदूर वाली मकई की रोटी बना दे। इसी बहाने हमें भी तेरे उधर के खाने का स्वाद चखने को मिल जाएगा। खाना बनाने की बात से गुरप्रीत का कद्दू के जैसा मुंह बन जाता है। क्या हुआ बहू, बना तो लेगी ना? कुछ बोला नहीं तूने? जी जी मम्मी, बना लूंगी। देवरानी सभी के लिए सरसों का साग रोटी बनाकर परोसती है। तभी बंगालन जेठानी खाने की टेबल पर आ जाती है। गुरप्रीत, जल्दी से और रोटी और थोड़ी सरसों की साग भी ले आना। लाती हूँ। हे वाहिगुरु, ये तंदूर की रोटी बनाकर तो मैं खुद ही तंदूरी मुर्गी की तरह गर्मी में सिक रही हूँ। कितना अच्छा मेकअप किया था, सारा पसीने में बह गया। जैसे ही खाना लेकर पंजाबी देवरानी टेबल पर आती है तो जेठानी को बैठा हुआ देखकर पिनक जाती है। ये बंगाली जेठानी तो फिर चंट है, खाने के टाइम टेबल पर आकर जम गई। अरे बहू, अपनी जेठानी के लिए भी थाली लगा दे। जी मम्मी जी। काजल स्वाद से लेकर सरसों का साग और रोटी खाने लगती है और कमी भी निकालती है। कुछ खास नहीं बना है साग रोटी, एकदम फीका फीका है। इसमें ज्यादा स्वादिष्ट तो मैं भोजन बनाती हूँ। मेरा बनाया मछली चावल खाओगी तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। ये सुनकर पंजाबी देवरानी का पारा चढ़ जाता है और वो पैर पटकते हुए मन में बोलती है, ये तो वही कहावत हो गई कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। एक तो ये बंगालन जेठानी मेरा सारा खाना चट कर गई और कमी निकाल रही है। मर जानी खास मानो खानी। होड़ तो वेख।
इसी तरह आए दिन दोनों देवरानी जिठानी के बीच अलग अलग रीति रिवाज और खान पान के चलते खटपट होती रहती। कभी पंजाबी देवरानी बंगाली जेठानी का खाना बिगाड़ती तो कभी वो ऐसा ही करती, जिससे तंग आकर सास दोनों की रसोई घर का बंटवारा कर डालती है। बस बहुत हो गया, तुम दोनों देवरानी जेठानी का जब देखो कोई भी दिन बिना कलेशबाजी के तुम रसोई में खाना नहीं बनाती, सारा दिन किचकिच करती रहती हो। अब अलग अलग खाना बनाओगी तुम। कौशल्या देवी एक ही रसोई में 2 चूल्हा लगवा कर देती है और रसोई घर के बीचों बीच दीवार खड़ी करवा देती है, जिसे देखकर बंगालन जेठानी और पंजाबी देवरानी दोनों बहुत खुश होती हैं। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे, वधिया कल है, मैनू 2 जन दा खाना बनाना वेगा। अच्छा हुआ जो सासू माँ ने हमारी रसोई बांट दी, अब मैं अपनी मनपसंद की मछली चावल खा पाऊंगी। दोनों की खुशी कुछ ही पलों की थी। अब जब दोनों सुबह शाम अपनी अपनी रसोई में खाना बनाती हैं तो उन्हें एक दूसरे की याद आती। भले ही एक साथ रहकर दोनों एक ही रसोई में दखलंदाजी तो देती थीं, लेकिन उन्हें उस चीज की आदत पड़ चुकी थी। काजल बड़ी मनपसंद से मछली चावल बनाती तो है, लेकिन एक निवाला भी उससे नहीं खाया जाता। देवरानी के बगैर दिल नहीं लग रहा। जो हाल जेठानी का था वही हाल देवरानी का भी था। पता नहीं मैनू जेठानी की याद आ रही है, क्या करूं? ऐसा करती हूँ, राजमा देने के बहाने जाती हूँ और मिलावांगी। पंजाबी देवरानी राजमा देने के बहाने से तो वहीं बंगाल जेठानी मछली देने के बहाने से रसोई से आती है, तो दोनों एक दूसरे को देखकर नमाखी कर लेती हैं। जेठानी जी तुसी आ, मैं तो तुहाडे पास ही आ रही सी, राजमा बनाया है, तुसी खा लो। बड़े प्यार से काजोल ने राजमा ले लिया। हाँ मैं खाऊंगी ना, वैसे मैंने भी मच्छी बनाई है, खाओगी? ओहो जी मैं खाऊंगी, है ना जेठानी जी? हम एक साथ फिर से एक रसोई में क्यों नहीं रहते हैं साथ साथ? ये सुनकर जेठानी का चेहरा मुस्कुराहट से भर गया और उसने कहा, देवरानी आमी तुम्हार भालोबाची। ओह आई लव यू टू जी। दोनों के बीच का प्यार देखकर सास का भी चेहरा खिल गया। आखिर ये इसी की तरकीब थी, दोनों देवरानी जेठानियों को पास लाने की। प्यारे दर्शकों, क्या आपके घर के आसपास भी हमारी स्टोरी से रिलेटेड ऐसी कोई देवरानी जेठानी की अनोखी जोड़ी रहती है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।